आत्मा की सामर्थ और अगुवाई दीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर, आमीन। अजीजों, जो शास्त्र भाग हमने पढ़े, जो अध्याय हम लोग ने पढ़े, वहां पर हमें देखने को मिलता कि काफी बातें सलीब के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने के पहले जो भविष्यवाणी परमेश्वर पिता ने यशायाह नबी की किताब में की है, जो हमने पढ़ा। साथ ही साथ भजन में हमने पढ़ा और सुसमाचार में भी हमने पढ़ा कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और जब हम इन दिनों में जो संसार में जो बातें हो रही है, भारतवर्ष में हो रही है, पिछले दिनों में लेबनान में जो बॉम्ब स्फोट हुआ, कैलिफोर्निया की जो आग, हम सब जानते हैं। और आज हम अपने घरों में हैं तो टीवी में हम लोग काफ़ी न्यूज़ को हम लोग देख रहे हैं, और ये सारी बातें हमें इस बात को बताती है, हमें इस बात का स्मरण दिलाती है कि हमारी कलीसिया, हम लोग अब धीरे धीरे और भी उस रैप्चर के करीब जा रहे हैं। पर बाइबल एक बात बताती है अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हर सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा, जो अंत तक बना रहेगा, जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा। और इसलिए स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने काफी बातें बताई। परंतु आज हमारे डायसिस के अलमन के मुताबिक सलीब की राह, इसके ऊपर हम मनन करें, क्योंकि ये भाग, ये सलीब हमारे मसीही जीवन का एक इनसेपरेबल, जिसे हम अलग नहीं कर सकते, ऐसा एक भाग है। सलीब की राह मतलब सलीब का जो चित्र हम देखते हैं, हम सब जानते हैं, शायद आपने इसके पहले भी सुना होगा, एक वर्टिकल लाइन और उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और जो बताती है कि मैं अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मार देना, वही सलीब है। मतलब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूर्ण करना, यही सलीब को लेकर चलना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने, हम जानते कि जब गतसमन बगीचे में जब वो गया और उसने दुआ की, तो उसने कहा, हे पिता, हो सके तो ये कटोरा मुझसे तू दूर कर, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा पूर्ण हो। अजीजों, इन दिनों में मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये ऐसा एक टॉपिक हमारे जीवन के लिए, कलीसिया के लिए परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के शिक्षाएं, डॉक्ट्रिन्स मसीह समाज में घूम रहे हैं, जो कि आत्मिक जीवन के लिए कुछ हद तक हानिकारक है। परंतु सलीब, दुख उठाना, मसीह होने के नाते दुख उठाना, ये तो परमेश्वर यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में हमारे लिए लिख रखा कि हमें इसको लेकर चलना जरूरी है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय, उसके 34वीं आयत में यूं लिखा है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसने ये चेलों को भी कहा और सारे लोगों को भी कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, और लिखा है कि अपने सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले। लूका 9:23 में तो यूं लिखा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सलीब को प्रतिदिन उठाकर मेरे पीछे चले। और अजीजों, सलीब यही मसीही जीवन का प्रतीक है। सलीब यही हमारे मसीही जीवन, कलीसियाई जीवन, आत्मिक जीवन का एक केंद्र बिंदु है। जब तक हम अपने जीवन में अपनी योजना, अपने इच्छा को जब तक हम परमेश्वर की इच्छा से नहीं मारेंगे, हम अपने सलीब को लेकर नहीं चल सकते। हर माता पिता, हर जवान अपने जीवन के लिए एक योजना को बनाता है, परंतु प्रभु चाहता है कि हम उसकी मर्जी को पूर्ण करें, और उसी के लिए परमेश्वर ने हमें संसार में भेजा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छी योजना को बना के रखा। मैं हर वक्त कहता हूं, द सेफेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड इज टू बी इन द विल ऑफ गॉड। सबसे सुरक्षित जगह इस संसार में कोई है तो जब हम अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में लेकर आते हैं। तो मतलब जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करते तो परमेश्वर सारी बातों को
आसान करता है, क्योंकि उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी योजना पूर्ण करने के लिए प्रभु भी हमें सहायता करता है और आगे की सारी बातों को वो सफल करता है, मार्ग को खोलता है, क्योंकि उसकी इच्छा पूर्ण होनी जरूरी है। कुछ बातें हम देखेंगे, जैसे सलीब का वर्णन परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में यशायाह नबी की किताब उसके 53वें अध्याय 1 से 11 में हमने अभी पढ़ा कि किस प्रकार से उस प्रभु यीशु मसीह के लिए उसके सलीब उठाने के उस प्रोसेस के लिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। 10वीं आयत में लिखा है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब वह अपना प्राण दोष बलि के लिए अर्पण करे, जिसके द्वारा हमारे दोष, हमारे पाप धुल जाए, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। आगे लिखा है, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वेरी क्लियर, पुराने नियम में जो भविष्यवाणी की गई थी कि प्रभु यीशु मसीह हमारे सारे मानव जाति के पाप के लिए दोष बलि के लिए अर्पण किया जाएगा और वही अपने यहोवा परमेश्वर की इच्छा को उसके द्वारा पूर्ण होने वाली है। ये भविष्यवाणी हुई थी अजीजों, और वो पूर्ण हुई। पर अब भविष्यवाणी हुई, प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने हमारे सबों के पापों के लिए परम पवित्र स्थान स्वर्ग में जाकर दयासन के सामने वो लहू को छिड़का और अपने पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठे हैं। अब हमारा कलीसिया का उठा लिया जाने का समय कि हम उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करें, बिठाए जाए, अपने ताज को प्राप्त करें, उसके साथ हम राज्य करें, यह समय नजदीक आते जा रहा है। परंतु उसके पहले मसीह होने के नाते, चेले होने के नाते अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रतिदिन उस सलीब को जो परमेश्वर ने मेरे लिए और हम हर एक के लिए नियुक्त किया है, उसको हमें लेकर चलना है। हम देखते हैं कितनी योजनाएं लोगों ने बनाई थी, कितनी सेविंग लोगों ने की करके रखी, पर पिछले 6 महीने में वो सेविंग रह गई। हमारे पास पैसे होने के बावजूद, गूगल पे, फोन पे, सारी बातें, नेट बैंकिंग सब होने के बावजूद भी हम कुछ नहीं खरीद पा रहे थे। खरीदने की ताकत होने के बावजूद भी डर ये था कहीं हम लोग ने ऑनलाइन कुछ खरीद लिया, उसके साथ यदि कोरोना वायरस के जर्म्स आ गए तो क्या होगा। प्रभु, मैंने जो सीखा जी, जो पिछले 6 महीने में मैं कबूल करना चाहूंगा कि प्रभु को मैंने नजदीकी से मैंने अनुभव किया और उसकी वाणियों को मैंने सुना, और मैंने भी ये सोचा कि अब मैं चिंता नहीं करूंगा, मेरी सलीब जो उसको मैं लेकर चलूंगा, प्रभु तेरी मर्जी को मैं पूर्ण करूंगा। मैंने भी अपने जीवन के लिए, सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, परिवार के लिए योजना बनाई थी। पर एक बात मैंने सीख लिया, जान लिया और कबूल करता हूं कि उसकी योजना ही मेरे जीवन में पूर्ण होना जरूरी है। वो मेरा सलीब है, तब मैं प्रवेश करने पाऊंगा। लिखा है, तुम देर रात को सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो, सब कुछ व्यर्थ है, भजन का लिखने वाला कहता है। और इसलिए ये जो है सलीब उठाना, सलीब की राह हमारे हर एक के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर हमें एक बात देखने को मिलती है अजीजों कि प्रभु यीशु मसीह ने पानी का दाखरस किया, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को निकाला, प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए ताकत दी, बहुत कुछ किया। और उसके बाद हम देखते कि लूका 10 में उसने अधिकार भी दिया कि तुम जाओ और अब दुष्ट आत्मा को निकालो, तुम जाओ चिन्ह चमत्कार करो, परमेश्वर का राज निकट आया, आप जाकर प्रचार करो। एक बात हमको देखने को मिलता, प्रभु ने जो किया वो चेलों को करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया, प्रैक्टिकल करके दिखाया, और फिर चेलों को बोला कि अब जाकर तुम करो, दुष्ट आत्मा निकालना, चिन्ह चमत्कार करना, सब कुछ। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपनी सलीब उठानी पड़ेगी। तब तक तो प्रभु यीशु मसीह ने सलीब उठाई नहीं थी, तब तक प्रभु यीशु मसीह ने सलीब नहीं उठाई और बिना उन्हें दिखाए उनसे कह रहे थे
कि तुमको अपनी सलीब उठानी है। पर अजीजों, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धार करता है। वो ऐसे काम कभी नहीं करेगा, परंतु यदि हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने सलीब को उठाना जरूरी है, प्रतिदिन उठाना जरूरी है, वो उसने अपने जीवन में हर वक्त दिखाया। वो प्रतिदिन अपने सलीब को उठा रहा था। चेले उसे देख नहीं पाए, भौतिक रूप से सलीब उसके कंधों पर नहीं थी, पर प्रतिदिन वो अपनी पिता की इच्छा को पूर्ण कर रहा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय उसके 38 आयत में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यही एक बात है जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भौतिक रूप से दिखाया नहीं, परंतु कहा और उनसे अपेक्षा की कि आत्मिक जीवन में वो देख सके कि मैं प्रतिदिन प्रति समय अपने भेजने वाले की इच्छा पूर्ण कर रहा हूं। यूहन्ना 17:4 में कहता है, जो कार्य परमेश्वर पिता तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। उसने अपने पिता की इच्छा को पूर्ण किया, मतलब प्रति समय वो उसकी सलीब को लेकर चल रहा था। हाँ, भौतिक जो एक्चुअल देखने के लिए जो हम देखते, जो लकड़े का सलीब उसने अंत में, उसके सेवकाई के अंत में उसने उठाया, पर प्रतिदिन आत्मा में वो सलीब को लेकर चल रहा था, पिता की इच्छा को पूर्ण कर रहा था। एक उदाहरण देना चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय में जब झोपड़ियों का पर्व था, तो यहूदियों का वो पर्व था, तो भाइयों ने उससे बोला, चल हमारे साथ, हमें यहूदिया में जाना है। तो अपने भाई से कहता है कि तुम जाओ, 8, 9, 10 वचन पढ़ना आप बाद में। वो कहता है कि तुम जाओ, अभी मेरा समय नहीं आया है। ऐसा बोलकर उसके भाई और उसके परिवार के लोग चले जाते हैं मंदिर की ओर। थोड़ी देर के बाद बाइबल कहता है कि वो जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां से निकला और वो भी वहां पर चला गया। ये कैसे क्या? अभी उसने भाइयों से बोला कि मेरा समय नहीं आया, तुम जाओ, और उसके थोड़ी तुरंत बाद वो निकलता है और वहां जाता है, क्योंकि जब भाइयों ने उससे बोला तब तक आत्मा में उसने अपने पिता से ऑर्डर, कमांड, आज्ञा प्राप्त नहीं की थी। उसे वो देख नहीं पाए और ना ही हम देखने पाए, परंतु उसकी आत्मा अपने पिता के साथ जुड़ी थी। वो प्रति समय अपने पिता के साथ आत्मा में जुड़ा था। जैसी उसकी ऑर्डर आई, परमेश्वर पिता ने आज्ञा दी कि तुझे जाना है, वो बाइबल बताती कि वो वहां से निकल कर आगे वो झोपड़ी के पर्व को मनाने के लिए चला जाता है। डूइंग द विल ऑफ गॉड, पिता की इच्छा को पूर्ण करना, परमेश्वर के अपने स्वयं की इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मार देना, यही सलीब है। परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना, यही सलीब को उठाना दीदो। और सलीब का मार्ग, मैं उसके बारे में 3-4 बातें बोलकर मैं समाप्त करूंगा दीदो। और मैं यही प्रोत्साहन करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि हम अपनी सारी बातों को बाजू में रखें। एंड आई टेल यू, मेरे जीवन से मैं कहना चाहूंगा और बाइबल से मैं गारंटी देना चाहूंगा, अपने जीवन से भी गवाही देना चाहूंगा, हर समय और हर दिन हम एंजॉय करेंगे। क्योंकि जब पिता की इच्छा पूर्ण करनी है तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सारे मार्ग को खोलेगा। चाहे मेरे बेटे का भविष्य हो, मेरे मिनिस्ट्री का भविष्य हो, मेरे परिवार का भविष्य हो, मेरे कलीसिया का भविष्य हो, जब हम उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं तो वो पूर्ण करने के लिए प्रभु स्वयं अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा, आत्मा का कार्य होगा, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आइए, पहली बात, सलीब का मार्ग है अकेलेपन का। इट इज लोनलीनेस। यूहन्ना 16:32 में प्रभु यीशु मसीह कहता है, देखो वह घड़ी आती है, वरन आ पहुंची है कि तुम सब तितर बितर होकर अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे छोड़ दोगे। वही बात हुई। सारे चेले उसे छोड़कर चले गए। पतरस उसको फॉलो कर रहा था, पर बड़े दूर से फॉलो कर रहा था। पर जब उसको भी किसी ने, उस दासी ने पहचान लिया तो बोलता कि मैं तुझे जानता तक नहीं, मैं तो उस व्यक्ति को जानता तक नहीं। सलीब आपको लेकर चलना है, मुझे लेकर चलना है, अकेला उठाना पड़ेगा।
यहां पर कभी कभी अपने आप को, मैं भी कभी कभी मिनिस्ट्री में या अपनी पर्सनल लाइफ में कभी कभी लोनली फील करता हूं, क्योंकि सलीब की मार्ग, सलीब की राह जो है, इट इज लोनली। नोबडी विल, कोई आकर तुम्हारे दुख को नहीं उठाएगा। जो परमेश्वर ने इच्छा आपके लिए योजना बना कर रखी, उसे मुझे ही पूर्ण करना है। जो कार्य परमेश्वर ने, जो स्लॉट परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, वो मैं करूंगा। जो स्लॉट परमेश्वर ने हमारे पास्टर साहब के लिए रखा है, वो वही करेंगे। जो स्लॉट हमारे पास्टर कमेटी के लिए रखा है, वो उनको ही पूर्ण करना है। इट इज, सारे लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे। जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करेंगे, सलीब को लेकर चलेंगे, कोई साथ नहीं देगा। लोग हमारी ठट्टा हंसी उड़ाकर, मजाक उड़ाकर चले जाएंगे, और विशेषकर संसार के लोग तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि सलीब की राह क्या है और परमेश्वर की इच्छा, हमारे सृजनहार की इच्छा पूर्ण करना क्या है, कभी जान नहीं पाएंगे। और उसके वजह से शायद आप जहां काम करते हो, जहां पढ़ते हो, शायद आपको वहां पर लोग आइसोलेट कर देंगे, आपको दूर करेंगे। बट दैट इज योर क्रॉस, दैट इज आवर क्रॉस। ये वही हमारी सलीब है। गीत हम गाते हैं, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं यीशु के पीछे चलने लगा। गर कोई मेरे साथ ना आए, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, चलता ही जाऊंगा। दूसरी बात जो हमें यहां पर देखने को मिलता है, सलीब की राह जो है, यद्यपि संसार के लोग हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमें अकेला छोड़ देंगे। शायद कहे, ये भी कमेंट्स आपको मिल सकते हैं, और ये भी बहुत ज़्यादा धार्मिक बन रहा है, हमको पता है इसका ज़िंदगी क्या था, अब देखो ना जैसे संकट आ रहे हैं तो अभी बहुत धार्मिक बन रहा है। सब बातें आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि आपको आपकी सलीब लेकर चलना है। परंतु सलीब की राह का दूसरा भाग ये भी है कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। उसी वचन यूहन्ना 16:32 में आगे वह कहता है, तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। और एक उदाहरण दूंगा, मुझे खुशी होगी कि हर पॉइंट के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा बाइबल में से। जब प्रभु यीशु मसीह अपने सलीब को लेकर चल रहे थे, लोगों ने उसे 39 कोड़े मारे, उसके मुंह पर थूक दिया, कांटों का ताज पहनाया। पर जब वो अपने सलीब को लेकर चल रहे थे, कहीं बीच रास्ते में वो सलीब प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत भारी थी, बार बार वो शायद गिर रहे थे, भारी थी। परंतु परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई, वो इसलिए कि आप और मैं ये सीखे कि प्रभु कभी झुठलाता नहीं है। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो साथ है। उसने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा तुम्हारे सहन शक्ति के बाहर नहीं लूंगा, तो नहीं लेगा। तो हमको सीखने के लिए उसने एक वहां पर इंसिडेंस ऐसा हुआ कि शिमोन कुरेने करके जो एक व्यक्ति था, जो उस गांव का था, वो खेत में से आ रहा था, और इन रोमी सिपाहियों ने उसे पकड़ा और यीशु की सलीब उसके कंधों पर दे दी। गॉड, परमेश्वर ने आपके और मेरे सीखने के लिए दिखा दिया कि सलीब यदि आपके लिए कठिन भी होगी, पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा कि आप उस सलीब को लेकर चल पाओगे। मैं सामर्थ्य दूंगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक दूंगा कि आप अपनी सलीब को जरूर से लेकर चल पाओगे। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच, हमारे अंदर रखा है। प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में हमको देखने को मिलता है। और 1 कोरिन्थियों 3:16 में वो कहता कि तुम्हारी देह परमेश्वर की पवित्र आत्मा का मंदिर है। और अजीजों, इसलिए जब हम इस सलीब को लेकर चल रहे हैं, तो दूसरी बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर हमारा निर्माण करता, वो हमारे साथ है। तीसरी बात, सलीब की राह जो है वो दुख और दर्द की राह है। आसान नहीं है, आसान नहीं है, तकलीफ वाली बात है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सकरे फाटक से प्रवेश करने का यत्न करो, नैरो इज द वे। और लिखा है मत्ती उसमें 7वें अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि उस पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं, क्योंकि इतनी आसान नहीं है। पर उन थोड़े लोगों में हम अपने आप को शामिल कर सकते हैं यदि हम प्रतिदिन प्रति समय परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य मांगकर अपने सलीब को उठाकर लेकर चले। तो यशायाह 53:4 में लिखा है,
निश्चय उसने हमारे रोगों को और हमारे दुखों को उठा लिया, हमारे ही अपराधों के कारण वो घायल किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। और 7वां वचन कहता है, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, दुख और दर्द भरी रहा है। और इसलिए पौलुस 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 से 14 में कहता है, बहुत सारी बातें लिखता है वहां पर कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई कर रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ उठाना पड़ा, दर्द उठाना पड़ा। वहां पर वो लिखता है कि मसीह के लिए हम मूर्ख है, तुम बुद्धिमान हो, हम निर्बल है, तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो, हम तो निरादर होते हैं, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम तो उन्हें आशीष देते हैं, वे हमें सताते हैं, हम सहते हैं, वे हमें बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं, हम आज तक जगत का कूड़ा और सब वस्तुओं की खुरचन के समान ठहरे हैं। अजीजों, स्वर्ग का सलीब का जो राह है वो आसान नहीं है, दुख है, दर्द है, ताने सुनने पड़ेंगे, आपकी इंसल्ट होगी, आपको निकाला जाएगा, आपके सामने आपके परिवार के सामने बेइज्जती, बहुत कुछ होगा। पर मैं एक बात जरूर आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, अब समय बहुत थोड़ा है, जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। प्रकाशित वाक्य 2 में लिखता है, परमेश्वर ने उससे कहा कि तू ऐसा लिख कि प्राण देने तक विश्वासु रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। और चौथा पॉइंट जो मुझे ज्यादा अजीज लगा, मैं कहकर मैं समाप्त करना चाहूंगा अजीजों, वो ये है कि मृत्यु का बपतिस्मा है। जो सलीब की राह जो है वो एक मृत्यु का बपतिस्मा है। यूहन्ना का बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा था, और उसने कहा मेरे पीछे जो आता है, मतलब प्रभु यीशु मसीह, वह तुम्हें आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देगा, और उसने हमें दिया है। परंतु अब मसीह में लिखा है, यदि हम मसीह में मरते हैं तो मसीह में जिलाए भी जाएंगे। प्रभु चाहता है कि हम आत्मा में जीवित रहें। आत्मा में जीवित रहने के लिए हमें संसार के लिए मरना पड़ेगा, और संसार को मरना मतलब सलीब की राह है, और सलीब की राह मतलब मृत्यु का बपतिस्मा है। उसने पूरा हुआ कहकर अपने प्राण त्याग दिए। कहां पर? सलीब पर। सलीब एक मृत्यु की निशानी है, द डेथ। ऑफकोर्स उसकी काफी बातें, परंतु उस समय नहीं, इसमें बोलूंगा नहीं, परंतु ये बात है कि हमें संसार के लिए मरना पड़ेगा। और इसलिए पौलुस कलीसिया से कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हारे लिए रोज मरता हूं। गलतियां 2:20 में कहता है कि मैं मसीह के साथ सलीब पर लटकाया गया हूं। समय बहुत कम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। हम सब लोग अजीज और परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है। अब हम निर्णय लेके प्रभु, हम सलीब की राह चलना चाहते हैं, पर हम निर्बल हैं, हम दुर्बल हैं, हम नहीं कर सकते। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। रोमियो 6:3 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम जब बड़े हो जाते हैं तो जब बपतिस्मा होता है और हमारे बपतिस्मा दिया जाता है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। दैट इज बैप्टिज्म ऑफ डेथ, डेथ फॉर द वर्ल्ड, संसार के लिए मरना। वही है मेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा से मार देना, वही सलीब है। और जो इस पर विजय पाता है अजीजों, वो जीवन से बढ़कर है। इतना आसान नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है, जो बातें मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर कोई वचन व्यर्थ नहीं जाता। रोमियो 6:4 में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। बिकॉज हम लोग एक दिन उठा लिए जाएंगे, आत्मा में वहां पर जीवन जिएंगे, परंतु वहां पर प्रवेश करने के लिए आज इस संसार में हमें सलीब को लेकर चलना है,
संसार के लिए मरना है, अपनी इच्छाओं को मारना है, परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करना है, तब हम आत्मा में जीवित रहेंगे और हम स्वर्ग में उठा लिए जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऑफकोर्स उसके लिए काफ़ी बातें और है, केवल यही बात नहीं परंतु काफ़ी बातें। परंतु सलीब की राह वो है अजीजों कि मृत्यु का बपतिस्मा है। और अंतिम बात यह है कि सलीब की राह जो है वो स्वर्गीय जीवन की शुरुआत। सलीब की राह का अंत, हर राह का एक अंत है। हर जो रास्ते संसार में बनाए गए उसका कहीं ना कहीं एंड है। सलीब की राह का जो एंड है, जो अंत है, वहीं से स्वर्गीय जीवन मतलब स्वर्ग में प्रवेश करने का वो जीवन का शुरुआत है। जिस दिन मैं निर्णय लेता हूं कि मैं संसार के लिए मरना चाहता प्रभु, अपनी इच्छाओं को मारना चाहता हूं, तेरी मर्जी को पूर्ण करना चाहता हूं, उसी दिन मेरा नया जन्म होता है। जब मैं पश्चाताप करता हूं, पापों को अंगीकार करता हूं, अपने पापों से मुंह फेरता हूं, नया जन्म होता है, उसी दिन मेरा प्रवेश स्वर्ग के राज में हो जाता है। कई बार हम कहते हैं ना, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, यदि हमारे प्रियजन प्रभु में सो जाते तो कहते कि वो प्रभु के घर में चला गया, वो प्रभु के घर गया। कब? कल रात को 12 बजे, कब? आज सुबह 4 बजे। गलत है वो। जिस दिन मनुष्य का उद्धार होता है और जिस दिन वो सलीब को लेकर चलना शुरुआत करता है, उसी दिन उसका प्रवेश स्वर्गीय राज्य में हो जाता है। बस मुझे यहां पर चलना है और उसके बाद मुझे वहां पर प्रवेश लेना है। जब यीशु मसीह आएगा, बादलों पर आएगा, आखिरी तुरी फूकी जाएगी, हम सब लोग उठा लिए जाएंगे जो सलीब को लेकर चलने वाले हैं वो। और इसलिए अजीजों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वहां से आत्मिक जीवन की शुरुआत होती है। एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगा। अदन की बटिका में परमेश्वर ने आदम हवा को रखा। वे आत्मिक थे, फल खाने की वजह से पाप ने प्रवेश किया। अदन की बटिका में से उनको बाहर निकाल दिया गया। अदन की बटिका में से उनको बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उनके अंदर पाप ने प्रवेश किया। अदन की बटिका पवित्र थी। लिखा है उस वाटिका के इर्द गिर्द ज्वालामय घूमती हुई तलवार रख दी गई ताकि वे उसके अंदर प्रवेश करने न पाए। ये ज्वालामय जलती तलवार जो है यीशु मसीह है। और लिखा है इब्रानियों की 13:12 में कि यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा शहरपनाह के बाहर सलीब पर दुख उठाया और मृत्यु को सह लिया। जब ये तलवार घूम रही थी, आदम और हवा बाहर थे क्योंकि उसके अंदर उनके अंदर पाप था। प्रभु यीशु मसीह के सलीब पर मर जाने के द्वारा वो प्रभु यीशु मसीह जो तलवार को प्रदर्शित करता है, जब उसकी मृत्यु हुई, आदम और हवा के पापों की मतलब सारे मानव जाति के पापों की क्षमा हुई। अब हमें उसके पवित्र स्थान में प्रवेश मिला और इसलिए उस दिन यरूशलेम के मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फट गया क्योंकि वो तलवार वहां से हट गई। अब हम फिर से उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, पर उसके लिए हमारे कंधों पर हमारी सलीब होना जरूरी है। जीसस प्रभु ने मार्ग खोल दिया, प्रभु ने सब कुछ तैयारी कर दी, उसने हमारा उसके साथ मेल मिलाप कर दिया 2 कोरिन्थियों 5:18 के अनुसार। परंतु जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। इसलिए वो कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपना स्वयं का इनकार करे और अपनी सलीब को प्रतिदिन उठाकर मेरे पीछे चले। हम नहीं जानते अजीजों, ये जो रैप्चर के पहले के जो चिन्ह होते जा रहे हैं, आज रात, कल, अगले महीने, 1 साल बाद, 10 साल बाद, हम नहीं जानते। पर एक बात हम जान गए कि जो बातें हो रही है, अब मुझे प्रतिदिन सलीब को लेकर चलना जरूरी है क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहता है। परमेश्वर करे कि उसके पवित्र आत्मा हमें प्रतिदिन प्रति समय ये स्मरण दिलाए कि मुझे अपने सलीब को लेकर चलना है। मेरी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा से मुझे मारना है ताकि उसकी महिमा मेरे द्वारा होने पाए और उसका राज्य इस संसार में